बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सोपोर कंस्टिट्यूंसी में। सोपोर के ऑलमोस्ट 5-6 कैंडिडेट्स को हमने आज तक आपसे रूबरू कराया और आपको अपना कैंडिडेट जानना बहुत ही ज़रूरी है। जमहूरी निज़ाम में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और कैंडिडेट्स आपस में बहस मुबाहिसा भी करते हैं। आखिरकार किसका क्या आइडिया है, किसका क्या ओपिनियन है, किसका क्या विजन मिशन है। आज आप जानिए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सोपोर के लिए डॉक्टर मंजूर साहब। मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिद साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए। जी जी, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। देखिए, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, मतलब आई एम हाईली थैंकफुल टू आवर पार्टी हाई कमांड सजाद गनी लोन साहब, इमरान रज़ा अंसारी साहब, जिन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे मैंडेट दिया, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, तो डॉक्टर मंजूर साहब, सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए कि आप पीएचडी आपने किया है एनवायरमेंटल साइंस में, और आपका मजीद बैकग्राउंड क्या है, आप इससे पहले क्या करते थे सियासत में आने से पहले, और सियासत में क्यों आ गया? देखिए शाहिद साहब, मैं पीएचडी एनवायरमेंटल साइंस हूँ। मैं पिछले 13 सालों से सोपोर डिग्री कॉलेज में एज कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर काम कर रहा था। मेरा जो बैकग्राउंड है पूरा, जो मेरी फैमिली का ही बैकग्राउंड पूरा एजुकेशन है। मेरे वालिद साहब जो वो भी एक लेक्चरर रह चुके हैं बॉटनी के, अंकल वो भी ज़ूलॉजी के लेक्चरर, दूसरे अंकल वो भी हैं, और मेरे पूरे खानदान जो मेरा जो फैमिली पूरा है वहाँ पे सभी एजुकेशन के साथ ही मुंसलिक है सभी लोग। जी जी जी। जहाँ तक सवाल है पॉलिटिक्स में आने का, देखिए जहाँ तक ये जो सभी लोग पॉलिटिकल सिस्टम में आज तक फेडअप हुए हैं, जो भी मतलब जो लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स में से मैं भी उन्हीं प्रॉब्लम्स का शिकार हुआ हूँ आज तक। जो यहाँ के यूथ शिकार हुए, यहाँ के लोग शिकार हुए, यहाँ के जो हमारे जो ट्रेडर्स है, या हमारे जो हॉर्टिकल्चर के साथ जो मुंसलिक है, या एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है, सभी लोग कहीं ना कहीं इनका जो शिकार हुए आज तक। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के मैं इस सिस्टम में आया हूँ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। पीछे जो एक एनर्जी होती है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ होता है। कि मेरे साथ एक्चुअली क्या है शाहिद साहब, कम से कम 2-3 हज़ार कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर। दे एनकरेजेड मी, दे अप्रिशिएटेड मी, दे फोर्सड मी टू गेट इन दिस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। मैं यहाँ आया, स्टूडेंट्स जो मैंने कॉलेज में पढ़ा है पिछले 12-13 सालों से, उन लोगों का भी एक ज़ोर है मेरे ऊपर कि आप सर आइए, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, आप आइए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, आप सर्व कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आया पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आपका मकसद है कि खिदमत करना लोगों की। तो ये भी समझा दीजिए कि जिस गांव से आपका ताल्लुक है, तारजुआ है शायद? जी, तारजुआ अंबरपुरा। तारजुआ अंबरपुरा, तो यहाँ पे एक मेजर चंक है जो वोट्स का है, लगभग 6-7 हज़ार वोट्स हैं। तो कैसे आप जाते हैं लोगों के पास, क्या समझाते हैं, और अपना मैनिफेस्टो लेके आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? शायद साहब, मेरा जो ये लोकल एरिया में यहाँ बिल्कुल कंप्लीट डोर टू डोर गया हूँ पिछले 8-10 दिन से। कंप्लीट हर घर जा रहा हूँ, डोर टू डोर, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लोगों के साथ मतलब अच्छे से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ही एजेंट्स हैं यहाँ पे, जो एजेंट्स पे पूरा जो यहाँ का वोट बैंक था वो बेच देते थे दूसरे को, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो। लेकिन लोगों को समझ आ गया अपना कैंडिडेट है। आप अपने गांव में हमारा जो पूरा है, इसको हम लावर बेल्ट बोलते थे, जो हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जिसको हम संग्रामा बोलते, इसको हम लावर बेल्ट बोलते थे। इस लावर बेल्ट को कम्प्लीटली नेगलेक्ट किया गया था, इग्नोर किया गया था, आज तक कुछ नहीं मिला था यहाँ पे। लोग चाहते थे, लोगों की एक डिमांड थी कि यहाँ पे एक अपना कैंडिडेट उठे। यहाँ के लोग ने भी अप्रिशिएट किया मुझे। अच्छा, आप मानते हैं कि लोगों की डिमांड पे आप उठे? लोगों की डिमांड है यहाँ पे कि एक अपना, कम से कम पिछले 30-40 सालों से जहाँ पे भी हम मतलब देखते थे कि यहाँ दूसरे लोग, जैसे सैयद बशारत बुखारी साहब थे, संग्रामा से आते थे, वो क्रिगरी जो आजकल वोगरा क्रिगरी से बिलोंग करते थे। अगर हम क्रिगरी की बात करें, पूरा रंग दिया है सैयद बशारत बुखारी साहब ने। वैसे लोग यहाँ भी चाहते थे अपना कैंडिडेट खड़ा हो जाए। वो यहाँ के लोगों की जो जितने भी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है या प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने के लिए अपना कैंडिडेट होना चाहिए। तो कैसे देखा आपने मंजूर साहब, जिस तरह से सोपोर, कुल मिलाकर सोपोर के जितने भी इलाके हैं, चाहे हम आउटस्कर्ट्स की बात करें, देही इलाकों की बात करें,
تو آپ نے کیسے دیکھا ان دنوں میں جن دنوں میں آپ نے کیمپیننگ کی ہے تو کیا وچھو کہ سوپرس منز أکِس عام انسانس کم مسئلہ چھِ تہٕ کم مسائل چھِ درپیش؟ شاید صاحب دیکھیے جو سوپور کانسٹیچوئنسی ایک امپورٹنٹ کانسٹیچوئنسی ہے. اسی سوپور کے اندر ایشیا کی سیکنڈ لارجسٹ فروٹ منڈی ہے. میں رفیع جو زنگیر ہے وہاں پہ بھی گیا ڈور ٹو ڈور کچھ ایریاز میں, لیکن وہاں پہ ہم نے جو ریلیاں کی, روڈ شوز کیے اور چھوٹی چھوٹی میٹنگز بھی کیے ہر ایک گاؤں کے اندر. نوپورہ گیا ہوں, 2-3 دن وہاں رہا, کمپلیٹ ڈور ڈور کیا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے جو پرابلمس ان پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کیا, کہاں پہ کیا پرابلم. سیر جو ہے تینوں سیر میں گیا ہوں, وہاں کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ. لوگ چاہتے ہیں ایک بدلاؤ, لوگ چاہتے ہیں ایک چینج, تبدیلی, ایک چینج چاہتے لوگ. کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی یوتھ آئے, یوتھ کینڈیڈیٹ آئے, کوئی بے داغ جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو یا کوئی ایلیگیشن نہ ہو, کوئی بلیم ہونا, ایسا کینڈیڈیٹ آ جائے جو سرو کرے, جو ریپرزنٹیشن کرے سوپور کو, تو لوگ کافی کوآپریٹو ہے. لوگوں کے پرابلمس ہے, ہر جگہ پرابلمس ہے, اتنے سارے پرابلمس ہے, مجھے کبھی کبھی رونا آتا ہے. میں گیا ہوں شاہد صاحب, یہاں پہ ایک جگہ ہے چیرہار میں لوگ جو ہے وہاں پہ جو گھاٹ ہوتا ہے جہاں سے ہم چاول لاتے ہیں, بالکل بھی نہیں ہے وہاں پہ راشن گھاٹ. 3 کلومیٹر نیچے آنا پڑتا. ہمارے مائیں بہنیں سر کے اوپر اپنا چاول لے کے آتے 10-10 20-20 نہیں, راجپور رامپور وہ دوسرا ایریا. چیرہار آتا ہے یہاں پہ جو بوٹنگ ہے, بوٹنگ سے اوپر جاتا. تو وہاں سب سے بڑی یہ پرابلم ہے. رامپورہ راجپورہ گیا میں, وہاں پہ بھی اللہ پاک کی قسم رونا آیا. وہاں پہ لوگوں کو کمپلیٹلی اگنور کیا گیا, کمپلیٹلی ڈسیو کیا گیا, کمپلیٹلی دھوکے میں رکھا گیا آج تک, جبکہ وہاں ہمارا اپنا ایک MLA تھا پچھلے 10 سالوں سے. جی تو منظور صاحب, آپ کو کیوں لوگ چنے, مطلب آپ کو کیوں لوگ MLA بنائے؟ فار ایگزامپل میدان میں لگ بھگ 20 سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں. آپ کے مد مقابل نیشنل کانفرنس کے ارشاد کار صاحب, آپ کے مد مقابل کانگریس کے حاجی عبدالرشید صاحب, عبداللطیف وانی صاحب, اسی طرح سے آرتی نہرو ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, اسی طرح سے باقی کینڈیڈیٹس جو ہیں PDP کے عرفان صاحب. تو آپ PC کے ڈاکٹر منظور صاحب, آپ کو لوگ کیوں چنے؟ دیکھیے نیشنل کانفرنس, PDP اور کانگریس جو ہے, ان تینوں پارٹیز نے, ان کے کینڈیڈیٹس نے یہاں پہ کام کیا ہے. ان لوگوں کو ٹائم ملا, ان لوگوں کو چانس ملا, دے فیلڈ ٹو ڈیلیور. They completely failed. آپ شاہد صاحب آپ مجھے دکھائیے سوپور میں کہیں ڈیولپمنٹ. آپ سوپور کو کمپیئر کیجئے ہندوارہ کے ساتھ. ایک ہسٹوریکل ٹاؤن ہے. میں نے پہلے بھی بولا آپ سے کہ یہاں اسی سوپور ٹاؤن کے اندر ایک ایشیا کی سیکنڈ لارجسٹ فروٹ منڈی ہے. ہمیں گیسٹس آتے ہیں بانڈی پورہ سے یا سری نگر یا بارہمولہ سے, وہ کبھی بولتے ہیں ہمیں سوپور دکھائے. شرم آتی ہے, ہم سوپور دکھائیں گے کیا؟ پورے کھنڈرات ہے. جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ وہاں گراؤنڈ پہ زیرو ہے آج تک. اب لوگوں کو یہی ہے کہ ہیڈ اپ ہوئے اس چیزوں سے, لوگ چاہتے ہیں نیا چہرہ سامنے آئے, ایجوکیٹڈ ہو, بے داغ ہو, اینڈ آئی تھنک میں ان میں سے ایک ہوں. جی آپ مانتے ہیں کہ مطلب یو آر ڈفرینٹ فرام دا لاٹ؟ ہوپفلی آئی ایم کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام دا لاٹ. تو منظور صاحب, جس طرح سے آپ گھر گھر گئے تارزوہ کے علاوہ باقی علاقوں میں, نوپورہ ہے, اس کے ساتھ باقی علاقے ہیں, لگ بھگ 50 سے زائد جو دیہات ہے وہ سوپور کے ساتھ منسلک ہے. آپ نے ٹاؤنز اور دیہات, ان میں کیا پایا؟ مطلب ٹاؤنز میں کیا پرابلمز ہیں عام انسان کی, اور دیہات میں کیا کیا مسائل ہیں؟ جیسے ہارٹیکلچر بھی ایک بڑا سیکٹر ہے سوپور کا. دیکھیے شاہد صاحب, اگر ہم ولیجز کی بات کریں گے, یہاں کے لوگ جو ہیں اس کو ایپل ٹاؤن کے نام سے جانا. ولیجز میں جو جتنے بھی لوگ ہیں آلموسٹ 99% جو ہے وہ دے آر ایسوسیٹڈ وتھ ہارٹیکلچر اینڈ ایگریکلچر. لوگوں آج تک جو فروٹ انڈسٹری, اس فروٹ انڈسٹری کو ہر ممکن کوشش کی گئی ہے آج تک دبانے کی. چاہے وہ غیر معیاری جو فرٹیلائزرس ہے, غیر معیاری جو کھادیں ہمیں آ جاتے ہیں وہاں سے, یا جو ہماری منڈی ہے وہاں منڈی میں جو باہر کے جن کو ہم بیپاری بولتے ہیں وہ بھی نہیں آ پاتے یہاں پہ. باہر کے دوسرے کنٹری جیسے بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں,
क्या हम नहीं ला सकते अदर कंट्रीज से, एक तो ये चीज़। दूसरा, अदर कंट्रीज से माल लाना वहाँ पे, जब हम मार्केट में, इंडियन मार्केट में हमारा माल जाता है, दूसरे कंट्रीज से आप माल लाते हो, तो हमारे जो हमारा जो माल है, जो हमारा सेब है, जो हमारा एप्पल या अंबर भी उसको बोलते हैं, उसकी क्वालिटी थोड़ा कम है। ज़रूरी ये नहीं कि हम दूसरे कंट्री से लाए, इस जो हमारा माल है, जो हमारा एप्पल या अंबर भी उसको बोलते हैं, टेस्ट के हिसाब से या इसका जो शेल्फ लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आज तक देखा इस इंडस्ट्री को कम्प्लीटली धकेलने की, इसको दबाने की कोशिश की गई है। ये तो हम गाँव की बात करेंगे। और जो मैन टाउन है, मैन टाउन हम एक दिन में गया था, पूरा मार्केट मैंने किया था। मार्केट में सोपोर चौक में अनसाइंटिफिकली जिसमें इंजीनियरिंग भी ज़ीरो थी, एक डिवाइडर बनाया गया था। उस डिवाइडर की वजह से कम 200-400 ऐसे शॉप्स है, ऐसे दुकानें हैं जो कम्प्लीटली आज तक, मतलब मुझे लग रहा है पिछले 5-6 सालों से कम्प्लीटली फेल है। 26 जनवरी रात को ही एक डिवाइडर बनाया गया था, उस डिवाइडर की वजह से पूरा एक मार्केट ही उस चीज़ का शिकार हुआ है। तो ये लोगों की भी डिमांड है कि वो डिवाइडर हट जाए। चौक में वैसे डिवाइडर नहीं होना। आपने डिवाइडर हटाने के लिए तो आपको रोड्स कुशादा करने पड़ेंगे ना। रोड्स भी आप देखिए, बाबा आदम के ज़माने से जो रोड्स आपके सोपोर में हैं, वही पुराने रोड। तो डिवाइडर तो बनने ही बनने हैं, ट्रैफिक जैम एक आम इंसान को, लेकिन आपको रोड्स कुशादा करने हैं, आपको टाउन का प्लान बनाना है। बिल्कुल, शायद साहब मैंने यही बोला आपसे कि लोग ने यहाँ पे वोट दिया कुछ पार्टीज को, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को। अभी भी मैंने आपसे यही बोला कि दे फेल टू डिलीवर, दे फेल टू सर्व। जो प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे उन लोगों ने रिजॉल्व नहीं की, बाकी मुझे लग रहा प्रॉब्लम्स बढ़ा ही दी, जैसे डिवाइडर बना के। दैट वाज कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक। डिवाइडर हम बनाएंगे, उसमें एक इंजीनियरिंग एक मैकेनिज्म होता है, साइंटिफिक मैकेनिज्म होता है। पूरा इस चीज़ को कुछ लोगों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बनाया, लेकिन पूरा रेस्ट ऑफ द मार्केट वो कम्प्लीटली सफ़र हुआ है। बहरहाल मंजूर साहब, लास्ट पे जो हमारे व्यूअर्स देखने वाले आपके लोग हैं, उनके लिए क्या पैगाम है, चूंकि इलेक्शन सिर्फ 2 दिन के बाद आ रहा है, और आपका सिंबल है एप्पल, JKPC का ऑफिशियल सिंबल, जो सेब है हमारा। तो ये बता दीजिए कि ये मशीन पे कौन सा नंबर है? देखिए शायद साहब, पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे वोटर्स है, जो मेरा पर्सनल वोट बैंक है, जी, जो मैंने जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, जो चाहे वो बॉय हो गर्ल हो, फ्रॉम 2013 अप टू 2023, अब आपका सर जो EVS सर, मंजूर सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ इस टाइम मुझे सपोर्ट कीजिए। दे नो मी वेरी वेल। आप मुझे सपोर्ट कीजिए मेहरबानी करके, अलॉन्ग विथ योर फैमिली मेम्बर्स, अलॉन्ग विथ योर रिलेटिव्स, प्लीज़। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, योर टीचर मंजूर सर, एनवायरमेंटल साइंस सर, मुझे आप लोगों की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए। जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप मेहरबानी करके मोटिवेट कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए वोट डालने के लिए। जो हमारा निशान है, मेरी पार्टी का जो निशान है, दैट्स एप्पल। उसको जंगेर में हम अंबर बोलते हैं, त्रेयल हम बोलते हैं कुछ एरियाज़ में। हमारा जो सीरियल दैट्स 8वें नंबरस पे त्रेयल, पहली मशीन पे 8वें नंबर पे 8वें नंबरस पे त्रेयल। 8वें नंबर बटन दबाइए तो ऐसे करियो कामयाब। बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स, उनको पता है कितने स्टूडेंट्स को मैंने कॉलेज फीस का जो वो रहता था वो माफ़ करवाता था, बुक्स प्रोवाइड करवाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सब जानते हैं मुझे। लेकिन एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर्टिकुलरली अपने स्टूडेंट्स को, जो 2013 से 23 तक 23 तक सोपोर कॉलेज में पढ़ते थे, उनसे एक रिक्वेस्ट है, अपने पेरेंट्स को, अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स को आप मेहरबानी करके एक बार एक मौका दीजिए। एप्पल, सेब जिसको हम बोलते हैं, या अंबुर हम बोलते हैं जंगेर एरिया में, 8वें सीरियल पे 8वें सीरियलस पे सोन निशान, 8वें सीरियल बटन दबावन, अस कामयाब करूँ। बाकी वसलाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द बेस्ट अलॉन्ग विद अदर कैंडिडेट्स जो सोपोर के हैं। तो दोस्तों, हमारी तरफ से आप सब कैंडिडेट्स को बहुत बहुत मुबारक हो, चूँकि आपने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया है। जैसे डॉक्टर मंजूर साहब के साथ आज हम बात कर रहे थे, हमने सोपोर के मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ आज तक बात की, और हर एक से करना चाहेंगे, हर एक को हम चांस देते हैं कि वो अपने लोगों से बात करें। अगर हमें कोई भी बुलाना चाहे, कश्मीर क्राउन के जरिए आप आवाम से बात कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे JK पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सोपोर कैंडिडेट डॉक्टर मंजूर अहमद, और इन्होंने कहा कि इनके मुताबिक ये सोपोर में एक तब्दीली चाहते हैं, सोपोर में एक इनकलाबी नवियत
کا بدلاؤ چاہتے ہیں جس سے ایک عام انسان کو فائدہ ہو, عام انسان کی تقدیر, تصویر اور سوپور کی جو جامعہ صورتحال ہے وہ بدلے اور سوپور کے ایک عام انسان کو راحت نصیب ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر گراؤنڈ دیکھنے کے لیے.